साधन इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो छायाणम् इडमो लोये सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेण गुरुवर बोले हो रवि सेण गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी अंतिम दो छंद पढ़ेंगे। कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो ओ कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो सीता पहुंची जब मन में तब प्रभु भक्ति थी मन में वज्र जंग आयो वज्र जंग आयो सती भगिनी बनायो ली राम ने अग्नि परीक्षा सती लेने गई जिन दीक्षा ओ ली राम ने अग्नि परीक्षा सती लेने गई जिन दीक्षा श्री राम रहे थे मनाते लव कुश थे रुदन मचाते। हे माता हमें छोड़ के
मत जाओ। दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। वीतराग श्री रामचंद्र की। विकास भैया जी आगे चालू है। अपन ने पूर्व में देखा कि सकल भूषण केवली के गंधकुटी में बैठे हुए राम लक्ष्मण आदि आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा कर रहे थे, कर्मों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सभी लोग अपनी शंकाओं के समाधान कर रहे थे और वहाँ पे विभीषण भी बैठे हुए थे और विभीषण ने भी अपनी शंका वहाँ पे रखी। पृष्ठ क्रमांक 263, छंद क्रमांक 1, तृतीय सर्ग। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कर प्रणाम प्रभु के चरणों को, पूछे वेग विभीषण। ऐसा किया कौन सा इनने पूर्व जन्म में सोकर, जिससे चरण कमल में रहते देखा वहां पे रामचंद्र जी ने कहा कि हे स्वामी, मैं अपने भ्राता लक्ष्मण के प्रति का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहा। सीता सती भी चली गई, दीक्षा ले ली, ठीक है, सीता से भी बहुत स्नेह था, लेकिन मैंने सीता के स्नेह को भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है कि जीवन बहुत थोड़ा है और जंजाल बहुत है। उसके बाद भी इतने लोग दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आ रहा है, और मुझे अपने भाई लक्ष्मण के प्रति इतना स्नेह प्रेम क्यों है। तो केवली भगवान ने कहा कि तुम राम चिंता मत करो, अल्प काल में तुम सब कुछ छोड़ के, लक्ष्मण का मोह तो क्या कहे, समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करके तुम क्या करोगे, शीघ्र जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष जाओ। और रही मोह की बात लक्ष्मण के प्रति, तो यह आज से नहीं है, ऐसा नारायण और बलभद्र का प्रेम हमेशा से होता आया है। इसी प्रकार की प्रीति नारायण और बलभद्र में होती है।
कल अपन ने एक बात कही थी इस विषय में कि जब एक नरकगामी और एक मोक्षगामी साथ में रह सकते हैं तो हम सभी स्वर्गगामी और क्रमशः मोक्षगामी एक साथ क्यों नहीं रह सकते? समझ में नहीं आई। हमारे परिवार में जो लोग हैं ऐसे एक भी नहीं है कि जो नरक और तिरंच में जाएं। सभी भद्र परिणामी हैं, सभी एक दूसरे का अच्छा करने के लिए विचार करते रहते हैं। समस्या पता क्या आती है? दृष्टिकोण की बात है। क्या की बात है? दृष्टिकोण। परिवार के किसी सदस्य का दृष्टिकोण कुछ होता है उस वस्तु को देखने का या उस परिस्थिति में काम करने का, दूसरे का दृष्टिकोण कुछ होता है। अलग अलग एंगल्स से व्यक्ति विचार करता है। ऐसा समझो कि घर में कोई भोजन बनना है आज। अब कोई कहेगा कि दाल बना लो, कोई कहेगा कि कढ़ी बना लो। कढ़ी माने हाटा बना लो, और कहीं कहेगा लपटा बना लो, बेसन बना लो, है ना। कोई कहेगा लचका बना लो। लचका जानते आप? लचका आटे का बनता है, आटे का, और उसमें वो खार डाला जाता। खार साजा अलग चीज है, साजा अलग चीज है। वो कड़वा, थोड़ा सा खड़वा सा रहता है और ठंडियों में खाया जाता है। मैंने उस खार यानी आटे का बनता है, उसमें वो थोड़ा खार वगैरह डाल के उसको घोल के वो तैयार करते हैं, साजा ही कहलाता है। तो वो हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? लचका। तो वो कोई कहेगा लचका बना लो। अब सबके दृष्टिकोण, कोई कहेगा चावल बना लो, कोई कहेगा दलिया बना लो। तो दृष्टिकोण है ना। अब ठंड पड़ रही तो भैया दलिया बना लो चावल की जगह। ठंडियों में चावल, ठंडे में ठंडा नुकसान करता है। तो किसी को चावल पसंद है तो वो चावल कह रहा है कि वो कुछ नहीं है, हम तो सब खा लेंगे। माने बात दृष्टिकोण की है, कोई बुराई की बात नहीं है। देखो एक चीज तो पक्की है कि साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। कोई यहाँ पे पूरे जीवन भर उसने काम किया और 5 लाख रुपए मात्र उसने अपना इन्वेस्ट कर पाया, है? क्या कहेंगे? इकट्ठा रकम कर पाई। और किसी ने, उसने ईमानदारी से 5 लाख इकट्ठे किए थे, और किसी ने अन्याय नीति से, बेईमानी से 5 करोड़ इकट्ठे किए। क्या नाम है इसका? इधर देखो मुनमुन, इधर देखो। ठीक है, उसको देखने लग जाए। तो एक चीज बताइए, जे 5 लाख ले जाएगा, वो 5 करोड़ ले जाएगा साथ में, है? अच्छा, एक महिला ने 5 तोला सोना इकट्ठा कर पाया पूरे जीवन भर, और एक ने 50 तोला या 100 तोला इकट्ठा कर लिया, तो ये 5 तोला ले जाएंगी और 100 तोला ले जाएगी। तो हमें समझ में ये नहीं आता है कि इन रुपया और इन सोने चांदी के पीछे की जो एक भी साथ में नहीं जाना है, बल्कि ये जो भाव कर रहे हैं ना हम मायाचारी के, दूसरे को ठगने के, दूसरे से छल कपट करने के, ये भाव पूरे जाएंगे, और इनसे जो कर्म बांधे वो भी साथ में जाएंगे। और पता दूसरी बात, वो जीव भी आपको आगे मिलेंगे। यहाँ का धन कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर हमने दूसरे के साथ सहयोग किया है तो वो सहयोग करने रूप आपके मित्र बनेंगे, और अगर हमने किसी के प्रति बुरा सोचा है, बुरा किया है, तो वो हमारे शत्रु के रूप में बनेंगे। क्या? वो शत्रु बनेंगे। तो हम कौन सी कमाई करें? कौन सी कमाई करें? निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया। देखो एक चीज और बताएं, आज के जमाने में सोना चांदी तो, सोना वगैरह तो वैसे ही नहीं पहन पा रहे लोग, क्योंकि इतना खतरा है चोर डाकुओं का कि उसको रखाने में परेशानी है, और उसकी रखवाली करने में हम कुछ नहीं है, हम उसके रखवाले हैं मात्र।
और पता क्या होगा, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उससे गुणे करके देखे चले जाएंगे। बोले आज हमारे पास, जैसा समझो चाचा, आपने जब व्यवसाय शुरू किया था कितना पैसा था आपके पास? दोनों में से कोई भी बता दो, हमें वो नहीं है। बहुत कम थी ना पूंजी, बहुत थोड़ी सी पूंजी से उधार लेके भी किया हो शायद, और आज उससे कितने गुनी हो गई? 1000 गुनी हो गई मान लो, तो 1000 गुनी हो गई। तो आपको जो मिला था उससे 1000 गुना करके आप छोड़ के चले जाओगे। आपका बच्चा क्या करेगा? उस जितना दिया उससे 1000 गुना करके छोड़ के चला जाएगा। तो हमने जो पुण्य पाप किए हैं वो हमारे साथ चले जाएंगे। तो यहाँ का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो इस धरा के पे जो रह जाने वाला है उसके पीछे हम उस अजीब के पीछे जीवों का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? क्या कहा? उस अजीब के पीछे जीवों का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? जब हमें भी नहीं ले जाना, तुम्हें भी नहीं ले जाना, तो हम 1-1 इंच जमीन के लिए क्यों मरे जाते हैं? और 1-1 तोला सोना के लिए क्यों हम प्राण दे रहे हैं? ना तो हम यहां भोग कर पा रहे क्योंकि भय है चारों ओर। आजकल रोल्ड गोल्ड पहने जाते हैं, असली तो पहने नहीं जाते। असली रखे जाते हैं तिजोरी में या लोकर में, वो वहीं रखे रहते। हमारे घर का जो लोकर है वो हमारे नाम पे है, वो हम ही निकाल पाते उसमें से। हम यहां घूम रहे हैं तो जो रखा है कोई यूज में नहीं आ रहा। अब आप सोचो, अभी मम्मी को बना दिया नौकरी, माने हम जे कह रहे हैं वो वहीं रखा रहेगा ना, वो यूज में तो नहीं आ रहा। लेकिन व्यक्ति रखवाली कर करके लोकर के पैसा दे दे के हमने लाखों हजारों रुपया दे दिए होंगे। 10-20 साल से लोकर चल रहा है। अब वो सोने का तो कोई उपयोग है नहीं है, उल्टा वो पैसा खा रहा है हमारा। और पहन क्या रहे हैं हम? रोल्ड गोल्ड के, आर्टिफिशियल लोहा, स्टील और जो उल्टे सीधी चीजें जो पुलिस वाली है। नहीं, हम ये कह रहे बड़ी बड़ी रेट बढ़ गई, खूब बढ़ गई, तो दिमाग ही में तो रेट बढ़ी। अरे तो पड़ी तो वो हमें भी तो छोड़ के जाना। रेट का खिलाते हो लोकर में पड़ो, वो बैंक ही वाले के नाम चले जाए, रेट बढ़े और घटे से बहुत कहे। जो मानसिक भाग दौड़ है, गुणा भाग है। एक जमीन डली थी, हमने हमारे जीजा जी ने के पिताजी ने 250 रुपया की खरीदी थी। आज उनकी 2.5 करोड़ रुपया से भी ज्यादा की है मान लो। लेकिन वो जमीन में है यार। अपने को अपने तो दिमाग में एक वो गुणा भाग है कि वो 250 रुपया की 2.5 करोड़ की हो गई। गुणा भाग ले लेके हर्ष मना रहे हैं, घट रहा बढ़ रहा परिणामों में लगे। रावण ले गया कुछ? इतनी बड़ी लंका थी, क्या ले गया? पाप कमा के ले गया जो उसके लिए पाप करता था। मतलब इतना सा है कि इन जड़ पदार्थों के पीछे अपने जीवन को खपाने योग्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन जड़ पदार्थों के पीछे तिरस्कार किसी का करने योग्य नहीं है। पूरा धन भी लग जाए, उसके बाद भी एक जीव के परिणाम अगर सही हो सुधरते हैं तो भी हमें वो धन की कीमत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जीव की कीमत है। जीव के काम आते हैं। अभी देखना, इसमें पूर्व भाव बताए जाएंगे। राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, जितने लोग हैं पीछे अभी पूर्व भाव बताए जाएंगे। पूर्व भाव में क्या क्या थे, और जिसने जिसके साथ द्वेष किया उसको भविष्य में उसके साथ लड़ाई झगड़ा द्वेष मिला, और जिसने जिसके प्रति प्रेम प्रीति की उसको भविष्य में उससे प्रेम मिला। जीवों की कद्र सीखें, जड़ की कद्र नहीं करें, जीवों की कद्र करेंगे तो जीव आपके भविष्य में काम आएंगे। भविष्य में वो पता, मैंने आपको एक कथा सुनाई थी। पद्म पुराण का नाम क्यों पड़ा? पद्म रुचि सेठ थे, अभी उनकी कथा आने वाली है आगे। उनने उस बेल को लमोकारमन सुनाया था, तो वो राजकुमार बना था और उसने कितना सत्कार किया था। और वो सोचते कि यार अपनी तो बंजी का टाइम हो रहा है, व्यापार का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो भैया वहां पे 2 पैसा कमाएंगे। इसको तो मरने दो, ऐसे छोड़ के चले जाते तो वहां पे राजकुमार का सम्मान मिलता। राजकुमार का सम्मान मिलता। वो जीवनधर कुमार अगर ये सोचते कि जो कुत्ता सड़ा है इसको क्यों नमोकारमन सुनाए हमें तो बहुत सारे काम है, ढेर सारे। मर जाने तो ऐसे तो कितने कुत्ते मरते रहते हैं। तो वे आगे बढ़ जाते तो वो जब मरण हो रहा था उन्हें
वो काष्टांगार वो मार रहा था, तो तब वही जो देव बना था वो उठा के ले गया था वहां से। अरे जीवों की कद्र करना सीखो, जो भविष्य के जो पूर्व भाव हैं, जो बताने वाले जो हैं, जड़ को छोड़ो चेतन को अपनाओ। जड़ तो जड़ है, वो बल संकट का ही कारण बनेगा, मदद का कम कारण बनने वाला है। ये जीव है, इनका अगर अपन ने सम्मान किया, उनका सहयोग किया, तो वो आपके और हमारे काम आने वाले हैं। तो विभीषण ने सकल भूषण केवली के चरणों में नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवान, रामचंद्र जी को इतना सम्मान क्यों प्राप्त हो रहा है? जगह जगह इनकी पूजा क्यों हो रही है? सब जगह इनको सम्मान क्यों मिल रहा है? इसका कारण क्या है? ऐसा इनने पूर्व भाव में ऐसा कौन सा सुकृत किया था, ऐसा अच्छा कार्य किया था जिसके कारण इन्हें सम्मान मिल रहा है? और जिनके चरण कमल में बड़े बड़े राजा विद्याधर आदि नतमस्तक रहते हैं। हरण किया सीता का वन में, दस मुख ने किस कारण, प्राण बल्लभा के वियोग में, फिरे राम क्यों बन बन, लक्ष्मण ने संग्राम विकट कर दूषण को मारा, कौन पुण्य से इसके प्रति है इस स्नेह हमारा। हरण किया सीता का वन में दसमुख ने किस कारण? पहली बात, राम को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? दूसरी बात, रावण ने सीता का हरण क्यों किया? सीता के वियोग में राम इस प्रकार से वन वन में क्यों भटके? लक्ष्मण ने संग्राम में खरदूषण को क्यों मारा? और किस पुण्य के कारण इनके प्रति हमारा स्नेह है? किसके प्रति किसका स्नेह है? विभीषण का राम और लक्ष्मण के प्रति इतना स्नेह क्यों है? कितनी बिंदु आए? पहली चीज, रामचंद्र जी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? दूसरी बात कि रावण ने सीता का हरण क्यों किया? तीसरी बात, राम सीता के कारण इतने वन वन में क्यों भटके? और लक्ष्मण ने संग्राम में खरदूषण को क्यों मारा? और किस कारण से हमारा इनके प्रति इतना स्नेह है, गाढ़ स्नेह और प्रेम है? बोले रे सर्वज सुनो तुम, सावधान दस मुख हरि के विकट वैर में, कारण द्वान भवांतर, भरत क्षेत्र में उत्तम एक नर है, नाम का वहाँ वणिक नर है। यहां पे कहा सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। क्या नाम था? सकल भूषण केवली की दिव्य ध्वनि में आया। क्या आया? दसमुख हरि के विकट बेर में कारण जान भवांतर। दसमुख और हरि कौन है? हरि माने नारायण, और रावण कौन था? प्रति नारायण। प्रति नारायण और नारायण के बेर के पीछे कारण क्या है? पूर्व भव का इन दोनों का बेर भाव। कई बार हमें पता क्या लगता है कि इनका इनके प्रति इतना प्रेम क्यों है और इनका इनके प्रति इतना द्वेष क्यों है? उसके पीछे क्या है? भवांतर, पूर्व भवों का राग और द्वेष का संबंध चला आ रहा है।
जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उत्तम एक नगर है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक कौन सा नगर है? एक क्षेत्र, यहां पे मैंने दूसरी जगह देखा तो उसमें एक क्षेत्र नाम का एक नगर है। नगर का नाम क्या था? एक क्षेत्र। और यहां पे दिया है उत्तम नगर, है ना। अब जो भी नाम हो, दो नाम भी हो सकते, जो भी हो, अपन को नाम से क्या करना, अपन को तो काम से मतलब। तो वहां पे एक उत्तम नाम का नगर है और वहां पे अल्पधनी नयदत्त नाम का वहां बणिक नरवर है। एक वेश्य, उसका नाम क्या था? नयदत्त। नयदत्त नाम का एक वेश्य वहां पे रहता था। कहां रहता था? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के उत्तम नगर कहें या एक क्षेत्र नगर कहें, वहां पे वह बणिक रहता था। उसका नाम क्या था? नयदत्त। सती सुनंदा के थे दो सुत धन और वसुदत्त, यज्ञवल्ली नामक ब्राह्मण था, वसु का उत्तम हृदय, सागर दत्त वेश रहता था, उसी अनुपरपुर में सीता का ही जीव गुणवती कन्या उसके घर में। नयदत्त की स्त्री का नाम था सुनंदा। क्या नाम था? नयदत्त की स्त्री का नाम क्या था? सुनंदा नाम था। और हैं? सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब होता है पतिव्रता सुनंदा। सती माने जो अपने पति के प्रति ईमानदार है, वो सती कहलाती है। तो उसकी जो पत्नी थी, स्त्री थी, किसकी स्त्री थी? नयदत्त की स्त्री का नाम क्या था? सुनंदा। और उसके दो पुत्र थे, धनदत्त और वसुदत्त। धनदत्त और वसुदत्त के पिता का नाम क्या था? और माता का नाम क्या था? सुनंदा। यज्ञवल्ली नामक ब्राह्मण था, वसु का उत्तम सुहृदय। सुहृदय माने उस धनदत्त और वसुदत्त का एक निकट मित्र था। उसका नाम क्या था? यज्ञवल्ली। यज्ञवल्ली का मतलब क्या होता? यज्ञ में जिसकी बलि दी जाती है। अब ब्राह्मण है ना, तो उसी जाति के नाम रखते हैं वो लोग, यज्ञवल्ली। या यज्ञ की बलि दी होगी, यज्ञ में बलि दी होगी। तो कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। एक वीडियो आया था, एक बकरे को एक व्यक्ति बेच रहा, और वो व्यक्ति से जो बेच रहा उससे गले लग के रो रहा वो बकरा। आप देखेंगे तो जैसे लोग दहाड़े मार के विदा में रोते ना, जैसे लोग दहाड़े मार के विदा में रोते हैं, उस तरीके से रो रहा वो उसको बेच रहा है और वो उसके गले में चिपक के रो रहा है, जैसे मनुष्य दहाड़े रोता ना, दहाड़े मार और बिल्कुल गले लग गया वो। और वो भी व्यक्ति रो रहा जो बेच रहा, और जो भीड़ लगी वो भी उदास खड़ी। इस तरीके का रुदन देख के वो कसाई जो कि बेचने के लिए ही, देखो कई बार प्रेम भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो खेलता रहा हो पूरे 2-5 साल, जो भी 2 साल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खेलते रहते ना। बकरी पालने वाले भी उनके बच्चों के साथ खेलते हैं ना, गोदी में ले लेंगे, खिलाएंगे, अब इतने समय तक खिले। यद्यपि देखो उनने अपना व्यापार बना लिया उस इंसान को, लेकिन कष्ट तो उन्हें भी होता है ना कि बहुत समय तक कोई रहे, उसके साथ बच्चे खेले कूदे हो तो उनको भी प्रेम तो हो ही जाता है। तो वो कसाई भी रो रहा है, दुखी हो रहा है एकदम से। वो गले लग के, जब वो बकरा, छोटा बकरा नहीं, बहुत बड़ा बकरा, अच्छा, और वो ऐसा गले लग के ऐसा रो रहा है कि जितने लोग देखने वाले हैं वो भी अंदर से तकलीफ बड़ी। उसने उसके साथ दुख के साथ उसको बेचा।
आप सोचो कि कैसे प्रेम हो जाता। मैं तो ये विचार कर रहा था कि वो बकरा भी पूर्व भाव का रिश्तेदार होगा, पूर्व भाव का रिश्तेदार होगा। वो इस तरीके से माने इतनी पीड़ा के साथ कि ऐसा गले लग रहा हो। अपने प्रत्यक्ष आगम में है वो चारुदत्त था ना, चारुदत्त जब अपने बच्चे की दुकान में, अपनी दुकान में घुसने लगा तो बच्चा डंडा मार के भगा, वो उसका पिता था। और वहां जाके जब गर्दन कट गई, एक नस अकेली छोड़ते वो लोग, हलाल करते, क्या कहते हैं, तो एक नस छोड़ देते उसको, बस उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे, रक्त बहता जा रहा था, अंतिम गले में, कंठ में प्राण थे। जब उसके बच्चे ने जाके अपनी गोद में सिर रखा, अब कुछ कहने लायक, ये सब संबंध है। अभी आप देखेंगे ना तो कितने संबंध, कितने भावांतर में कैसे कैसे संबंध जीव ने किए। हम कितने निष्ठुर हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। अरे इन श्रृंखलाओं को तोड़ना है। अरे जो द्वेष भाव नहीं छोड़ पा रहा है वो राग भाव क्या छोड़ेगा। अभी तो हम लोग लौकिक स्वार्थों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहां तो जनागम कहता है कि ये पारलौकिक जो साधर्मी वात्सल्य है वो भी दुखदायक है। जैसे मान लो हम जाएंगे, त्यागी जी जाएंगे, तो अगर राग होगा तो दुख होगा कि नहीं दुख होगा। जब साधर्मी के वियोग में दुख होता है, वो प्रशस्त राग है, जबकि तो प्रशस्त राग भी दुख देता है, तो अप्रशस्त राग कितना दुख देता है। राग तो राग है। अरे यहां तो प्रशस्त राग को भला कहा जाता है, लेकिन उस प्रशस्त राग से तो दुर्गतियां मिलती हैं। तो यज्ञ बलि नाम का ब्राह्मण था, वसु का उत्तम निकटस्थ था। धनदत्त और वसुदत्त थे ना, दो भाई। पिता का नाम था नय दत्त, माता का नाम था सुनंदा। उनका निकटस्थ कौन था? यज्ञ बलि। सागर दत्त वेश रहता था उस ही अनुपरपुर में, उसी नगर में एक सागर दत्त नाम का वेश रहता था। क्या नाम था उसका? सागर दत्त। सती का ही जीव गुणवती, सीता का ही जीव गुणवती कन्या उसके घर में। इसके दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थे। किसके? सागर दत्त के। गुणवती कन्या और गुणवान पुत्र। इसमें गुणवान का नहीं आया। गुणवान किसका जीव था? भामंडल का। आप देखो भाव भाव में भाई बहन कैसे होते जाते हैं। यहां भी भाई बहन, वहां भी भाई बहन। तो पुत्री का नाम क्या था? गुणवती। पुत्र का नाम क्या था? गुणवान। गुणवती कौन थी? सीता का जीव। और गुणवान कौन था? पिता का नाम क्या था? कहाँ रहते थे? अनुपरपुर में। की कन्या की वो जो कन्या थी, क्या नाम था उसका? गुणवती। पिता कौन थे? सागर दत्त। हाँ, सागर दत्त। तो धनदत्त के साथ सागर दत्त ने गुणवती की सगाई कर दी। ठीक है ना? देने को श्रीकांत धनिक का अभिलाषी था भाई। यहां पे भाई आया है, दूसरी जगह में जहां देख रहा था वहां मां का आया।
कि माँ लोभ में आ गई, क्योंकि श्रीकांत बहुत बड़ा सेठ था और धनदत्त जो था वो सामान्य था, है ना। और ये जो थे ये गरीब, नयदत्त गरीब परिवार का था। तो वहां से ऑफर आया, क्या ऑफर आया श्रीकांत के यहाँ से, कि मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। अब श्रीकांत बहुत बड़ा सेठ था, तो वो सगाई किसके साथ हो गई थी, किसकी हो गई थी, गुणवती की। उनने सगाई कैंसिल कर दी। अब एक काम करते हैं, अपन श्रीकांत के साथ इसका विवाह करते हैं। वचन बहुत बड़ी चीज होती है। व्यक्ति लोभ में आके या किसी अन्य विचार से अपने वचन को तोड़ देता है। तो उनके परिवार का विचार बदल गया और उनने श्रीकांत धन्य को अपनी पुत्री देने का विचार कर लिया। मतभेदों को लेकर उनमें होता कलह परस्पर, जबकि गुणवती धनदत्त को चाहती थी किसी रूप में, है ना। तो उनमें परस्पर कलह होता है। और यह यज्ञबलि जो मित्र था किसका, धनदत्त और वसुदत्त, वसुदत्त से ज्यादा निकटता थी यज्ञबलि की। तो उसने वसुदत्त के घर पे जाकर यह प्रसंग बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है और ये तुम्हारे भाई से सगाई को क्या है, कैंसिल करके और कहां किससे करना चाहते हैं, श्रीकांत से सगाई करना चाहते हैं। अपमानित वसुदत्त हाथ में तीख खड़ग को लेकर बदल वेश अपना छिप कर चिरपरिचित अनुभूत भोग बंधन की कथनी। भोगों की दशा ऐसी ही, यही स्वरूप है। कैसे कैसे जीव भववांतर में इन वासनाओं के कारण, इन राग द्वेष के कारण मरते हैं और मारते हैं। काम भोग बंधन की कथा। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से विनयगत भाव की दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, ऐसा चमत्कार समय सार महा। अरे काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि और दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार। समय सार सुनते कि नहीं सुनते पंच? मैंने एक दिन कहा था, मोबाइल में हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है कि किस उम्र में किसको क्या देखना चाहिए, लेकिन समय सार तो बहुत कठिन हो जाता है। वो काम भोग बंधन की कथा जो हमें 18-20 साल में देखना चाहिए,
उसके लिए तो कोई उम्र नहीं है कि वो 8 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि 18 साल में देखना चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि समय सार बहुत कठिन है। हम समय सार बहुत छोटे थे, शायद 10 साल के से होंगे, तब बैठते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत कुछ समझ में आता था। आज भी वो शब्द याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि निरर्थक जाते हैं ये जिनवाणी के शब्द, मैं इसलिए बार बार जबरदस्ती भी बिठा देता हूं कि कान में पढ़ने तो दो। जैसे जहर पीने पे पेट में जाके वो जहर अपना काम करता है, ऐसे अमृत पीने पे अमृत अंदर जाके अपना काम करता है। जाने दो, बस जितनी क्षमता है पूरी एकाग्रता के साथ उपयोग लगा के उसको सुनो। आज हम त्यागी जी की सेवा कर रहे थे ना, भैया से बात करने लगे, त्यागी जी कहने लगे एकाग्रता से काम करो। अगर एक काम कोई भी गड़बड़ किया तो वो जो काम कर रहे हो उसमें एकाग्रता, आप बात करने लगे उतने में एकाग्रता भंग हुई तो वो काम, कोई भी काम व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। ये ज्ञानियों के साथ रहने का फल होता है। उनने कितनी सारी बातें हमें एक क्षण में सिखा दी। सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है, इसलिए कहते एक एक चीज छोटी से छोटी। मैं दांत को ले आने की एक सीख मेरी ऊपर से नीचे गिर गई, तो मैं आके यहाँ पे खोज रहा था। वो मालिक अक्का कह रहे थे कि क्या खोज रहे, कहने मेरी सीख खो गई। उसकी कीमत के 25 पैसे होगी मुश्किल से। मैं बड़ी देर तक खोजता रहा, अंत में मिल गई। बड़ा हर्ष हुआ। एक एक चीज की बहुत कीमत है, पैसे से आकलन नहीं है। उस चीज के बनने में कितनी चीजें, किस प्रकार से पेड़ कटा और क्या क्या कैसे कैसे आए। मैं एक कुप्रेसर वाली स्माइल वाली बोला थी ना, येलो कलर की, उसको ऐसे ऐसे लेके जा रहा था। तो वहां पे जा रहा था, वो धड़क के नदी के बगल में वो वहां पे है, पानी में गिर गई। मैंने बहुत प्रयत्न किया, वो निकली नहीं। दूसरे दिन गया तो बहाव से थोड़ी और दूर हो गई। तीसरे दिन गया तो थोड़ी निकट थी, और मैंने जाके उसको उठा लिया और मैंने धो धा के और अपनी बोल ले आके फिर से यूज में। अब आप जो सोचो कि वो बात ये नहीं है पैसे की, 10 रुपए की चीज है, आप पैसे से मूल्यांकन कर रहे हैं और हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसकी उपयोगिता। कबीरदास जी की शायद घटना है जीवन की। कबीरदास जी या कोई, वो साड़ी बनाते थे, कपड़े बनाते थे, धोती बनाते थे। तो एक बहुत पैसे वाला कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया कि चलो, हमने सुना है कि जो बहुत संतोषी व्यक्ति हैं इनकी परीक्षा लेते हैं। तो कोई राजकुमार या कोई सेठ का पुत्र आया, उसने कहा ये कितने की है, उन्होंने कि 2 रुपए की, उसको आधा कर दिया। ये कितने की, 1 रुपए की, उसको और आधा कर दिया। उन्होंने कि 50 पैसे के, 25 पैसे की, घटाते घटाते चिन्नी कर दी उसने उसकी। तो उन्होंने कहा लियो 2 रुपया। कहने इसकी कीमत 2 रुपये नहीं है, इसकी कीमत है एक महिला जिसको 5 साल तक पहनती, इससे अपनी सर्दी गर्मी बचाती, किस प्रकार से ये अपना उपयोग करती, इसकी कीमत वो है। 2 रुपया की बात नहीं है। मैंने 2 रुपये की कीमत थोड़ी ना 2 रुपया के लिए इसको बनाया है, मैंने इसको बड़े प्रेम से बनाया है। बात उस चीज की कितनी कीमत है। आपको लगता होगा इतनी कंजूसी क्यों करते, कंजूसी नहीं है, उस चीज की बहुत कीमत है। हम एक एक चीज को प्रयत्न करते हैं। हम ज्ञानियों के साथ रह के हम त्यागी साहब को देखते कि वो कपड़े पहनते 10-10, 20-20 बार सिल लेते, यहां से यहां तक पूरा ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहां से कर लेंगे, फिर वहां से। माने कि एक एक कितनी हिंसा उसके पीछे है, कितना, माने हर कुछ सत्संग से। मैं इसलिए कहता हूं, ग्रंथों से करोड़ों ग्रंथों को पढ़ के जो आप और हम नहीं सीख पाते, वो सत्संग में एक क्षण में सीख लिया जाता। आदमी कहता हमें अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती। आप सत्संग करके तो देखो, खेल हो जाएगा आपके लिए। ग्रंथ पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, आप सत्संग में रह के देखो, वो एक खेल है, ऐसा चुटकियों का खेल है। आप पूरा समर्पण करके तो देखो, आपके लिए खेल हो जाएगा। बेटा उसके ऊपर नहीं करेंगे, हाँ, चुटकियों में हो जाएगा वो खेल, वो कला है। एक भैया एक कुप्रेसर के लिए आते है ना, तो उनसे हमने कहा कि आप हमारे गुरु हैं,
नहीं आप गुरु हैं, हमने कि क्षेत्र अलग अलग होते हैं। परीक्षा मुख में एक सूत्र है, यत्र सा अवंचका तत्र सा आपता। यत्र सह अवंचका, जिस क्षेत्र में जो अवंचक अठगिया है वो उस क्षेत्र का आप्त अर्थात ईश्वर है। अगर आप अपनी बहू को अपने घर गृहस्थी के काम ईमानदारी से सिखा रही हैं तो आपके लिए, बहू के लिए आप ईश्वर हैं, बेटी के लिए आप ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब है वो उस ऐश्वर्य, उस कला को सिखाने वाला है। वो धर्म क्षेत्र में कहें तो आप्त की चर्चा भी आएगी इसमें। धर्म के ईश्वर कौन है? आप्त। यत्र सा अवंचका तत्र सा आपता। ये धर्म क्षेत्र के आप्त हैं, वो जिस क्षेत्र की बात होगी उस क्षेत्र के आप्त। इसलिए जिसने हमें सिखाया है उसके प्रति हमें बहुत उपकृत होना चाहिए। अहंकार बहुत बार हावी होता है, लेकिन अहंकार को दबाना चाहिए, तभी गुरुजनों से सीखा जा सकता है। नहीं तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, जितना सीख पाए उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जितना समर्पण उतना सीखते हैं, और जहां अहंकार खड़ा होता है उसके आगे नहीं सीख पाते। गुरुजनों के सामने तो विनम्र होकर रहना चाहिए। भोग बंधन की कथाओं की बात चल रही थी, क्या दशा है। अपमानित वसुदत्त हाथ में तीक्ष्ण खड़ग को लेकर, वो वसुदत्त अपने भाई धनदत्त का विवाह धनदत्त से नहीं करके किससे कर रहा था? श्रीकांत से कर रहा था। तो वो खड़ग लेके गया और श्रीकांत का वध कर दिया, और श्रीकांत ने अपनी खड़ग से वसुदत्त का वध कर दिया। दोनों मारे गए। ये भला आप सोचो, यहां का तो सब यहीं रह गया, लेकिन दोनों ने अपने प्राण गंवा दिए, सब कुछ यहीं हो गए। और अब देखना कितनी दुर्गति होने वाली है दोनों की। भव भव में दुर्गति होने वाली है। ये बेर महादुखदाई है, बेर ना बेर मिटाता है, इस भव सागर में भव भव में तड़पाता है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता वीतराग श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपण में तो इसी मंगलमय भावना से अब अपनी कक्षा श्री तत्वार्थ सूत्र